कविता की कहानी। कविता जंगल से लौट रही थी। रास्ते में थककर वह एक पत्थर पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, अरे कितना थक गई। आज तो बहुत काम था, बहुत थकान हो गई है। आज तो पानी भी नहीं है मेरे पास, प्यास भी बहुत लगी है। पता नहीं घर कब तक पहुंचना होगा। कविता ये सब सोच ही रही होती है कि अचानक वहाँ पर एक आवाज़ आती है और वो उसे सुनने के लिए देखती है। अरे कितना घना जंगल आ गया, बहुत रात भी हो गई है। आज तो बहुत ही देर लग गई। ये कौन बैठा है? अभी देखती हूँ। चलो, जंगल में कोई तो मिला जिससे बात कर सकूँगी। अरे ये किसकी आवाज़ है इतने घने जंगल में? चलो, कोई आया है शायद, देखती हूँ। अरे आज तो मैं बहुत थक गई, बहुत रात भी हो गई है, बहुत प्यास भी लगी है। कब से प्यासी हूँ, क्या करूँ? यहाँ पानी भी नहीं। तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? मैं कविता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ जंगल में कैसे? मैं निर्मला हूँ। घर की ओर जा ही रही थी कि रास्ते में बहुत प्यास लगने लगी, इसलिए तुम्हें देखा तो यहाँ रुक गई। उसके बाद निर्मला और कविता एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और निर्मला उसे अपने बारे में बताती है। अरे बहन, मैं निर्मला हूँ। घर की ओर जा रही थी। तुम्हारे पास कुछ पानी होगा क्या? मैंने दिन भर से कुछ खाया भी नहीं है। बहुत भूख भी लग रही है और अब प्यास भी लग रही है। रात भी बहुत हो गई है। नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मुझे भी बहुत प्यास लगी थी तो यहाँ पर बैठ गई। प्यास हल्की हो जाएगी, सोचा तब घर चली जाऊंगी। अब काफ़ी रात होने वाली है। कविता निर्मला की हालत देखकर हैरान और परेशान हो जाती है और अपनी थकान और प्यास दोनों भूल जाती है। कविता निर्मला से अपने घर चलने को कहती है क्योंकि उसका घर पास में ही होता है। चिंता मत करो बहन, मेरा घर पास में ही है। मैं तो बस प्यास लगी थी तो यहाँ बैठ गई थी। तुम मेरे घर चलो और कुछ खा पी लो, उसके बाद तुम चली जाना। तुम्हारी हालत देखकर मैं अपनी थकान और प्यास तो भूल ही गई। शुक्रिया कविता, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब जल्दी चलो। कविता को जंगल में पानी तो नहीं मिला, पर उसे एक बात ज़रूर समझ में आई। कभी कभी हमें अपनी तकलीफ़ सबसे बड़ी लगती है। जब हम दूसरों की ओर देखते हैं तब हमें अपनी तकलीफ़ छोटी लगने लगती है। इसके बाद कविता निर्मला के साथ ही अपने घर जाती है।